पाक सऊदीया तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदा, भारत भी पाकिस्तान के मफादात गर्दानने लगा। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान के लिए बेशबवा फ़वाइद देखकर भारत पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदीया तुर्की दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम मुआहिदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब तो ये हमारे हमसाए भी मानना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जिस तरीके से उन्होंने मार्के हक में बिनान महसूस में इतनी बड़ी फौज को जिल्लत हमें शिकस्त दी और रीजन स्टेबलाइजर बन गए, रीजन प्रोवाइडर बन गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टार्टेड डेवलपिंग लाइकिंग फॉर आवर फील्ड मार्शल के लिए, और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने पीस कीपिंग रोल अदा किया, इतनी प्रोफेशनल तरीके से, इतने एक्शन तरीके से कि प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल ने की, उनके वाइस प्रेसिडेंट से की, ईरानी लीडरशिप से की, किंगडम सऊदी अरब के MBS से की, फिर उसके बाद कतर से की, तुर्की से की। आई थिंक जो बड़े बड़े ममालिक जो थे ना दुनिया के, वो ये काम नहीं करते जो हमने करके दिखा दिया। और इसलिए अब सब बिहारी कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान सबसे मौजू प्रोफेशनल मुल्क है जो इसको पाए तक पहुंच जा सकता है। और अभी भी जो सीट पर हुई इसमें पाकिस्तान का बहुत किरदार है और आइंदा भी रहेगा। और इसलिए ये तमाम लोग तारीख अभी अगर आपका दुश्मन, जो अजली दुश्मन, जानी दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, अगर वो उनकी मीडिया, उनका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातें कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाएं कि वो कितने मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए। आई थिंक माई हैट्स ऑफ फॉर फील्ड मार्शल जासिम मुनीर, जिस मेहनत से, लगन से वो पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की में, मिलिट्री डिप्लोमेसी में, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का इमेज बिल्ड करने में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, ये पाकिस्तानी कौम दुनिया इसको याद रखेगी। और इसके लिए जितना क्रेडिट दिया जाए उतना काम नहीं होगा। फील्ड मार्शल ने खुद फ्लोर हाउस पे कहा कि पूरी कौम फील्ड मार्शल की उन्होंने मिन्नत है जिससे उन्होंने काम किया। और अभी भी आप देखें कि संदई तक वही अब फाइनल राउंड में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी आपके सामने सऊदी अरब गए हुए थे, वहाँ पर जो सऊदी अरब का, तुर्की का और पाकिस्तान का दफाई मुआहिदा हो गया, ये बहुत अहमियत है। इससे इंडिया की आंखें खुल के रात की नींद उड़ रही है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी ये तीनों मालिक शामिल है। उन्होंने ये भी कहा हमारा दफाई मुआहिदा, ये दफाई मुआहिदा है, ये ऑफेंसिव नेचर का नहीं है, इसमें और ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। और मुझे यकीन है कि कुछ अर्से के बाद, कुछ सालों के बाद ऑल 57 कंट्रीज इस मुआहिदे में शामिल होंगे और ये पाक मुसलमान मुल्कों के लिए एक बहुत अहमियत है। और इसके बाद कोई मुसलमान मुल्क इसके ऊपर भी कोई इस तरह से आसानी से, जैसे गाजा में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, उसके बाद ये आपके सामने ईरान के हमले हुए, ये कभी नहीं हो सकेंगे। आई थिंक ये बहुत जरूरी सोच के यकीन मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बहुत ज़रूरी मुआहिदा था और इसके बहुत सारे फ़वाइद होंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा हारिस नवाज साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस मुआहिदे के मफादात अब भारत भी गिनाने लग गया है। जाहिर है हर लिहाज से हम लोग आगे जाना शुरू हो गए हैं, जिसमें दिफाई पैदावार, इंटेलिजेंस शेयरिंग और यकीनन ड्रोन टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो साउथ एशियन वॉइसेस का आर्टिकल है जिसकी बेसिस पे हम लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं, उसको उसके सही तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। और वो तनाजुर ये है कि लिंडसे ग्राहम जैसे जो हार्ड लाइनर्स थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये डिट्रैक्ट हो प्रोसेस, और इजराइल की वो चूँकि हमेशा लाइन टो करते थे, तो वो थोड़े से उन्होंने पाकिस्तान के रोल को डाउन प्ले करने की कोशिश की। उसके बाद अल जजीरा में एक आर्टिकल आया जो बड़ा डाउटफुल था, जिसका ये खुलासा ये था कि अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो जो मीडिएटर है उस पर ब्लेम जाता है। तो ये उस तासुर को ज़ाहिर किया गया है और इस आर्टिकल में बड़ा अच्छा कमेंट किया गया है कि पाकिस्तान ने एक ऐसे मीडिएटर का किरदार अदा किया है जो उस वक्त हरकत में आता है जब मोमेंट राइप होता है। और सोशोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये मोमेंट राइप उस वक्त होता है जब दोनों फरीकैन
जो इस जंग में मुतहारिब फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान एक कंसेंसस आ जाता है जिसका नाम है म्यूचुअली हर्टिंग कंसेंसस, कि अभी इससे आगे तो जंग जारी रखना भी नुकसानदेह है और कोई डील करना वो भी नुकसानदेह है। तो दोनों इस तलाश में होते हैं कि कोई आगे बढ़ के मीडिएशन का बीड़ा उठाए, और उस वक्त पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया। और क्योंकि वो ऐसा मुल्क था जिस पे ईरानी भी ट्रस्ट करते थे, अमरीकी भी ट्रस्ट करते थे, और पाकिस्तान के अपने मुफादात भी थे कि ये कशीदगी कम हो और खित्ते में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट उस पे ना आए। तो पाकिस्तान ने उसमें बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया। 20 घंटे की जो लगातार अनब्रोकन कंटिन्यूअल सिफारतकारी हुई इस्लामाबाद में, ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेटली उसका नतीजा है और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, क्योंकि 1979 के बाद से ये पहली बार दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट रवाबत हुए और डायरेक्ट सिफारतकारी हुई। तो पाकिस्तान ने तो अपना किरदार कर दिया। अब उसके बाद इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स एंड वो आते हैं, उतार चढ़ाव वो आएंगे, यकीनन वो आते रहेंगे, लेकिन सब भारतीय मीडिया की जानिब से मुआहिदे के दिफाई फ़वाइद का इजहार, मुआहिदे की स्ट्रेटजिक अहमियत का एक बरमला एतराफ़ है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।